भैया बहनों शुभाशीष, आप हिंदी पद्य खंड के पंचवटी नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। अभी तक आपने कुल 4 पदों को पढ़ लिया है। आज आपको 5वां पद यानी 5वां पद्यांश पद्य खंड पढ़ना है। अभी तक पहले पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त ने प्रकृति का चित्रण किया, प्रकृति कितनी सुंदर है पंचवटी की। दूसरे में लक्ष्मण किस तरह से पत्ते से बनी कुटिया की पहरेदारी कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया। तीसरे में क्यों कर रहे हैं, चौथे में बताया गया कि किस लिए कर रहे हैं। 5वें में दार्शनिक पंक्तियां 4 आगे 3 पद्यांश जो हैं वो दार्शनिक पद्यांश हैं, उनके बारे में कवि ने लिखा है। तो आप अपनी पुस्तक में ध्यानपूर्वक 5वें पद्यांश को देखें। लिखा है, क्या ही वह स्वच्छ चांदनी यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंधव निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इस पद्यांश में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य, शांत स्वभाव और वहाँ चारों ओर बिखरी हुई चांदनी अर्थात चंद्रमा के प्रकाश का बड़ा मनोहारी चित्रण किया। भैया बहनों, बताया गया है कि लोग सोचते हैं अब रात्रि हो गई है, रात्र में जिस तरह से जीवधारी विश्राम कर रहे हैं वैसे प्रकृति भी विश्राम करती है। ऐसा नहीं है, प्रकृति 24 घंटे अपने कार्यकलाप को जारी रखती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। रात होती है, कितने लोग सुबह राजा से रंक बन जाते हैं, अमीर से गरीब बन जाते हैं, कितने गरीब से अमीर बन जाते हैं। वह प्रकृति का ही खेल है, नियति का ही खेल है, जिसके कारण ऐसा परिवर्तन हो जाता है। तो उसी के लक्ष्मण जाग रहे हैं, पत्ते से बनी कुटिया जिसमें श्री रामचंद्र और सीता माता विश्राम कर रही हैं, उसके पहरेदारी कर रहे हैं। चारों तरफ एकदम शांत चित्त वातावरण छाया हुआ है, लेकिन उस समय भी प्रकृति स्थिर नहीं है, वह गतिशील है और अपने कार्यों को बिना रुके हुए बड़े ही शांत और चुपचाप तरीके से करती है। तो देखें इसमें निस्तब्ध, निस्तब्ध का मतलब होता है एकदम शांत, सन्नाटे युक्त, कोई आवाज ना हो, हलचल ना हो। जैसे आप 1 बजे रात को उठते हैं तो देखते हैं चारों तरफ किस तरह से सन्नाटा छाया रहता है, वही सन्नाटा निस्तब्ध, निशा माने रात्रि होता है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा। गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण सोचते हैं कि पंचवटी में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी फैली हुई। इस पंचवटी में कितनी स्वच्छ और अच्छी चांदनी फैली हुई अर्थात प्रकाश फैला हुआ है, तथा रात्रि भी बहुत शांत है। क्या ही निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध माने सन्नाटा, निशा माने रात, और यह रात्रि भी बहुत ज्यादा अधिक शांत है स्वच्छंद सुमंद गंधव। आगे कहता है कवि कि स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है स्वच्छंद सुमंद गंध, वह माने बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, और चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद फैला हुआ है, अर्थात कोई ऐसी दिशा नहीं हो जो निरानंद हो, माने आनंद रहित हो। आनंद रहित कोई दिशा नहीं है, चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। आगे कहते हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। नियत नटी माने प्रकृति रूपी नर्तकी जो हमेशा चलती रहती है। कह रहे हैं कि इस समय चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, कोई भी दिशा आनंद रहित नहीं है, और इस समय चारों ओर पूर्ण शांति है। सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी नियति रूपी नर्तकी अर्थात प्रकृति अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति के भाव से संपन्न कर रही है। कितनी शांत और चुपचाप, पर कितने एकांत भाव से
और कितने शांत चुपचाप भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। अर्थात प्रकृति कभी भी विश्राम नहीं करती है, वह अकेले ही अपने दायित्वों का निर्वहन करती रहती है। तो भैया बहनों, अर्थ समझ में आपको आया होगा और यहाँ का विगत सौंदर्य लिखा गया है, शब्दार्थ उधर लिखा गया है। इसको अपनी अभ्यास पुस्तक में लिख लेंगे। निष्कर्ष वाले सन्नाटे से युक्त, स्वच्छंद वाले स्वतंत्र, सुवर्ण वाले मंत्र, दंड वाले हवा का भावना, निरानंद वाले आनंद रहित, नियत नटी माने प्रतिकृति नाटकी। यहाँ का सौंदर्य भाषा शैली बोली, शैली चित्रात्मक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद मात्रिक है, अलंकार अनुप्रास है, रूपक अलंकार भी है। किसमें? नियत नटी में, प्रकृति रूपी नर्तकी में रूपक अलंकार दिया गया है। तो ये 5वां आपका पद्यांश था, इसको आप लिखें और याद करें। कल हम लोग 6ठे पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।